वेलकम ऑल स्टूडेंट। आज अपन नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 13 एक्सरसाइज, जो कि आपके एग्ज़ाम में 7 मार्क्स की आती है। यहाँ से 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के आएंगे और एक क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स का आएगा, छोटा क्वेश्चन आएगा। अब देखो यहाँ अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वेक्टर क्या होता है, कितने टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, एडिशन पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपन इस एक चैप्टर में कैरी करने वाले हैं। अब ये चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट इसलिए भी स्टूडेंट, क्योंकि जो आपका 14 चैप्टर है 3D वाला चैप्टर, वो चैप्टर इस पे टोटल डिपेंड है, इस पे बेस्ड है आपका। ये आपका बेसिक भी बोल सकते हैं कि 14 का बेसिक भी है यहाँ पे। तो इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये यहाँ पे 7 मार्क्स का भी है और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब वेक्टर आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। फिजिक्स में वेक्टर कुछ स्टूडेंट ने क्या क्या पढ़ा है आप लोगों को, वहाँ पे वेक्टर की डेफिनेशंस पढ़ा दी होगी, वहाँ किस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोगों को बता देते हैं। वैसे ये वेक्टर जो होता है आपकी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। भौतिक राशियाँ ये क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी वेक्टर और एक होती है आपकी स्केलर। 2 टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी होती है, भौतिक राशियाँ 2 टाइप की होती है। अब इनको 2 टाइप में क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको समझना। वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसके पास क्या होता है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है। तो ये बताएंगे किस तरह से इसको अपन क्यों कह रहे हैं ये चीज़ें। और इस स्केलर के पास, इसको वेक्टर को देखो हिंदी में बता देता हूँ आपको, इस वेक्टर को सदिश बोलते हैं। 2 भौतिक राशियाँ होती है, एक सदिश और एक अदिश। सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। अब देखो सदिश राशियाँ नाम से पता चल रहा है ऐसी राशियाँ जिसके पास परिमाण, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, ऐसी राशियाँ जिसके पास परिमाण और दिशा, डायरेक्शन मतलब दिशा। तो यहाँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पे परिमाण और ये दिशा, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगी। वह राशि कौन सी होगी, आपकी सदिश राशियाँ होगी। एग्जाम्पल बताएंगे भी। स्केलर अदिश राशियाँ जिसके पास, अदिश का नाम से पता चल रहा है जिसके पास दिशा नहीं है, तो अपन यहाँ कह सकते हैं ओनली मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, और सेकंड दिशा जो है वो नहीं होगी, इसके बाद डायरेक्शन नहीं होगी इसके बाद। तो यहाँ से क्लियर हुआ 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हुई, वेक्टर और स्केलर, सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। सदिश राशियों के पास नाम से पता है जिसके पास परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी, और इसके पास क्या है, सिर्फ परिमाण है। अब एग्जाम्पल समझना बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ लेंथ का, यहाँ लिखता हूँ लेंथ, लंबाई। अब आप मेरे को बताओ लेंथ जो है वो सदिश राशि है या अदिश राशि है, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी थी, लेंथ, फोर्स, डिस्टेंस, वेलोसिटी, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे वेग, त्वरण, मंदन जो अपन पढ़ते हैं वो सब फिजिकल क्वांटिटी। अब अपन अलग अलग कर रहे हैं कि कौन सी वेक्टर है, कौन सी सदिश है, कौन सी अदिश है। तो लेंथ वाली जो आपकी ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये सोच के बताइए स्टूडेंट, ये वेक्टर है या फिर स्केलर है। देखो ध्यान से, आपसे अगर मैं पूछूं आपकी हाइट कितनी है, आपसे अगर हाइट पूछा जाएगा, आपकी लंबाई पूछी जाएगी, तो आप लोग क्या बताओगे? आप लोग बताओगे कि सर 5 फीट है, 5 फुट 6 इंच है, ये बताओगे। कोई स्टूडेंट ऐसे तो ना बताएगा कि 5 फुट 6 इंच उत्तर की ओर या 5 फुट 10 इंच दक्षिण की ओर बताएगा, ऐसे नहीं बताएगा। तो आप लोग समझ सकते हो कि कभी भी अपनी हाइट बताने के साथ आप दिशा नहीं बताओगे तो वो ऐसी क्वांटिटी हो गई है जिसमें दिशा की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 5 फुट 6 इंच बताओगे, कोई दक्षिण पूर्व पश्चिम बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब साउथ नॉर्थ वेस्ट वगैरह नहीं बताने की ज़रूरत। तो आप लोग कह सकते हो ये जो है ये स्केलर है। स्केलर मतलब अदिश राशि है। क्लियर है? ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल क्या हो, परिमाण हो। आप परिभाषा लिख सकते हैं, एग्जाम में कभी भी कोई भी परिभाषा पूछ सकता है।
आपके इस साल अभी जो पेपर हुआ है उसमें एक क्वेश्चन आया है डेफिनेशन का। तो आप लोगों को ये डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, बट अपन यहाँ बोल रहे हैं बार बार कि यहाँ पे क्या होगा, इसकी अगर आपसे पूछे अदिश राशि क्या होती है तो क्या बताओगे? ऐसी राशियाँ या ऐसी भौतिक राशियाँ जिसके पास केवल और केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, अदिश राशि कहलाती है। और उदाहरण क्या लिखोगे? आप लिख दोगे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सारी चीज़। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ से ये इस बार एग्जाम में 2 मार्क्स की डेफिनेशन के क्वेश्चन आए, तो ऐसे स्टूडेंट मत बोलना कि सर मैथ्स में तो डेफिनेशन लिखवाते ही नहीं है। तो लिखवाना की ज़रूरत नहीं है, खुद को बनाना है। अदिश राशि की डेफिनेशन आप लोग बता सकते हो। क्लियर है? अब एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं वेक्टर सदिश का। सदिश का एग्जाम्पल जरूर अपन बताइए जरा, अगर आप लोगों को बता सकते हो तो सदिश का एग्जाम्पल क्या होगा? एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको, फोर्स, बल। अब ये जो है फोर्स जो है आपकी सदिश राशि है स्टूडेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी है आपकी फोर्स। वो इसलिए कि आप लोगों को अगर मैं बोलूँ कि आप यहाँ स्टैंड खड़े हो, यहाँ खड़े हो, मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। अब मेरा 5 न्यूटन का फोर्स तो लगा दिया मैंने, बट मेरा किधर मूव होना है, मैं इधर जाऊँगा, ऊपर जाऊँगा, नीचे जाऊँगा। अब वो डिपेंड किस पे करेगा? मेरे डायरेक्शन पे, कि आपने जो 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, मेरा ये हैंड है, आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। अगर आप यू लगा रहे हो तो ये हैंड इधर मूव करेगा, अगर आप ऊपर लगा रहे हो तो नीचे मूव करेगा, इधर लगा रहे हो तो इधर मूव करेगा। तो मेरी मूविंग जो कंडीशन है वो किस पे डिपेंड करेगी? द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कि अपन जो फोर्स लगा रहे हैं वो किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो मैं अगर बोल दूं आप लोगों से 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, तो इससे आप लोग क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे कि 5 न्यूटन फोर्स तो लगा दिया सर ने, बट किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो दिस क्वांटिटी नीड्स डायरेक्शन, सो वी कैन से फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। समझ रहे? बल आपकी क्या हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोगों को फोर्स को जब भी आपको बताना है तो आपको क्या देना पड़ेगा? आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी स्टूडेंट। समझ रहे हैं? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब अपन यहाँ से ये 2 चीज़ पढ़ रहे हैं ना, फिजिक्स की थी आपके स्टूडेंट। अब अपन आगे मैथ्स में स्टार्ट करते हैं कि क्या टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। स्केलर को अपन को नहीं पढ़ना है, यहाँ पे टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। अब टाइप ऑफ वेक्टर आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़े तो बहुत अच्छी बात है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कॉमर्स मैथ्स के स्टूडेंट भी हैं, आर्ट्स मैथ्स के स्टूडेंट भी हैं। मैथ्स तीनों सब्जेक्ट में आती है, तो जिन्होंने फिजिक्स में नहीं पढ़ा है उनके लिए पूरा पढ़ाएंगे अपन। तो इसको नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लेना स्टूडेंट। अब अपन इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। आप लोगों ने मैट्रिक्स के अंदर भी पढ़ा था टाइप ऑफ मैट्रिक्स, उसी तरह से अपन पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब कोई कहे सर इसको हिंदी में भी लिखा दो, तो वो ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। इसमें हिंदी में क्या लिखाएंगे स्टूडेंट आप लोग समझ सकते हो, सदिश के प्रकार, है ना। तो इतना तो आप समझते होंगे, ठीक है। और जिसको भी नहीं आता वो फिर भी अलग से क्या कर सकता है, किसी मम्मी पापा से पूछ सकता है कि इसको सर हिंदी में क्या कहेंगे, पूछ सकते हैं क्या। इतना तो आप लोगों को आता ही होगा कि उनको परेशान करोगे। तो देखो अब जरा, तो यहाँ पे वेक्टर को जो अपन पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में फर्स्ट अपन टाइप पढ़ते हैं, इसको हेड नोट कर लीजिए स्टूडेंट। टाइप ऑफ वेक्टर आप नोट करते जाइए साथ के साथ, क्योंकि अगर आपने खुद ने जो नोट्स बनाओगे वो हमेशा आप लोगों को क्या होंगे, जल्दी अंडरस्टैंडिंग होंगे। तो आप लोग क्या करते जाएं, खुद से नोट्स बनाते जाएं स्टूडेंट। फर्स्ट अपन वेक्टर पढ़ते हैं टाइप ऑफ वेक्टर में। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन, लिखिए जरा सारे। सबसे पहले वेक्टर लेते हैं अपन आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट को छोड़िए, अपन सबसे पहले पढ़ते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर और या फिर समान सदिश। अब इसकी अगर एग्जाम में डेफिनेशन आती है तो आप लोग सभी बता सकते हैं, ऐसे सदिश जिनके परिमाण व दिशा
दोनों समान हो क्या कहलाएंगे, समान सदिश कहलाएंगे। तो डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है, कुछ स्टूडेंट लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं जो मैंने बोला है। इक्वल वेक्टर क्या होंगे, जिनकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ इक्वल की कंडीशन क्या होगी, टू वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब उनकी क्या होगी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल हो। अब देखो जरा एग्जांपल समझना, ये आपका एक वेक्टर, अब अपन पढ़ते हैं वेक्टर क्या आ रहा है। एक लाइन है आपकी, एक लाइन का मैंने जैसे एरो बनाया ना, तो इसके पास क्या हो गया, इसकी लेंथ भी है और डायरेक्शन भी, इसलिए मैंने क्या हो गया, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, इसलिए इसे वेक्टर बोला है। एक और अदर वेक्टर बना देता हूं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अपन वेक्टर को रिप्रेजेंट जो है वो इस तरह से करते हैं, कोई भी वेक्टर लिया आपने, ए लिया, इसको रिप्रेजेंट करना है तो उसके ऊपर क्या लगाएंगे आप, एरो लगाएंगे। ये एरो इधर नहीं लगाना है, कभी उधर ही लगाना है। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो यहाँ दो वेक्टर लिए मैंने, मेरे पास स्केल तो नहीं है बट आप लोग समझ सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, बट और डायरेक्शन भी सेम है एंड मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। परिमाण व दिशा दोनों सेम है, इसलिए दोनों क्या है आपके इक्वल वेक्टर है, मतलब ए इक्वल टू बी वेक्टर। अब ये ऐसे भी हो सकते हैं, ये पहला वेक्टर हुआ, ये दूसरा वेक्टर हुआ, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और अदर वेक्टर ले लेते हैं सी वेक्टर। इन तीनों की क्या है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इस वजह से इन्हें अपन क्या बोल रहे हैं, इक्वल वेक्टर बोल रहे हैं। तो आप लोग नोट कर लें स्टूडेंट, और एग्जाम्पल भी नोट कर लें। ये तो 3 वेक्टर है और ये 2 वेक्टर बनाए मैंने, इक्वल वेक्टर है दोनों, यहां तक नोट कीजिए। सेकंड हेडिंग डालिए, पैरेलल और कोलिनियर, मतलब समांतर और सररेख। पैरेलल और कोलिनियर, या फिर अपन इन्हें समांतर या सररेख, मैंने इस तरह सीक्वेंस में लिखवाया है स्टूडेंट है। अब देखो क्या होते हैं ये वेक्टर, समझना कि पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर किसे बोलेंगे। तो यहाँ से नाम से पता चल रहा है स्टूडेंट, ये हालांकि क्या है, दोनों डिफरेंट नेम है, बट आपको बताते हैं ये दोनों एक्चुअल में अप्रोक्सीमेट सेम होते हैं। वो कैसे होते हैं पैरेलल वेक्टर, अब आप लोग बता सकते हो ऐसे वेक्टर्स जो क्या हो, पैरेलल हो, मतलब ये वाला एग्जांपल जो नोट किया मैंने, ऐसा ये पहला वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर कैसे दिख रहे हैं आपको, क्या है, दोनों वेक्टर कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं। बट आप लोगों को एक चीज दिख रही होगी, यहाँ ए छोटा है बी बड़ा है, तो इक्वल में पैरेलल में डिफरेंस हो गया थोड़ा सा, कि यहाँ क्या होगा, पैरेलल में आपके वेक्टर क्या होने चाहिए, समांतर होने चाहिए, समांतर, वो चाहे छोटे बड़े हो सकते हैं, समान नहीं बोल रहा हूँ, समांतर होने चाहिए। मतलब यहाँ दोनों दिख रहे कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे जो क्या है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, बट मैग्नीट्यूड दोनों का अलग है। तो यहाँ से आप कह सकते हो पैरेलल वेक्टर कौन से हो जाएंगे आपके, जिनकी डायरेक्शन तो सेम हो बट मैग्नीट्यूड आपका मे बी डिफरेंट और नॉट, आपका ये मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये हो गए पैरेलल वेक्टर। कोलिनियर का मतलब होता है कि वो क्या हो जाए, आपके एक ही लाइन में हो। अगर नहीं दिख रहा है स्टूडेंट को, मतलब मैंने यहाँ पे एक चेन बनाई है जिसमें कंटिन्यूअसली एक ही लाइन में, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में आने वाले वेक्टर क्या हो जाएंगे आपके, कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे। इनकी भी क्या हो सकती है, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है। तो डिफरेंस क्या हो गया कि यहाँ क्या होंगे, पैरेलल होंगे, डायरेक्शन सेम होगी बट मैग्नीट्यूड डिफरेंस भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। तो आप लिख लें यहाँ पे डेफिनेशन। अब यहाँ डेफिनेशन लिखने के लिए क्या होगा, आप लोग कह सकते हो कि इन दोनों वेक्टर के जो बीच में जो एंगल होगा ना, डेफिनेशन में अपन लिखना चाहते हैं तो हमें एंगल से बोलना पड़ेगा। वो कैसे, आप लोग स्टूडेंट इन दोनों के बीच का एंगल बता सकते हो कितना डिग्री है, इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी पूछ सकता है, कोई भी पूछ के आपको बोलेगा क्या आता है आपको मैथ्स में, कुछ नहीं आता। आप लोग जब 2 लाइंस के बीच में एंगल नहीं बता सकते तो फिर मैथ्स क्या आती है आपको। आप पूरी मैथ्स पढ़ जाओ और लास्ट में जाके 100 में 100 भी मार्क्स लिया और कोई पूछ ले ये दोनों के बीच में एंगल बताओ, तो वो क्या करेगा, आपकी सारी पढ़ाई को वेस्ट कर देगा कि तुम्हें यही नहीं आता तो क्या आता है। तो स्टूडेंट
आप लोगों को कभी टू लाइन के मिड में जो एंगल निकालना है तो सबसे पहले तो ये कोऑर्डिनेट जुड़े हुए होने चाहिए अपने पास। तो ये लाइन, जब टू लाइंस के मिड में एंगल निकालना होता है सबसे पहले इसको इस पे ओवरलैप कीजिए, इसको यहाँ लाइए, इन दोनों को ज्वाइन कीजिए। तो जैसे ही इसको यहाँ उठाकर यहाँ लगाओगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, वो लाइन इसके ऊपर आ जाएगी। तो आप लोग कह सकते हो कि दिस एंगल विल बी 0। तो पैरेलल वेक्टर के एंगल, पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो, ऐसे राशियां, ऐसी सदिश राशियां जिनके मध्य, ऐसे सदिश राशि नहीं, ऐसे सदिश जिनके मध्य 0 डिग्री का कोण हो वो क्या कहलाती है, आपकी समांतर सदिश कहलाते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है कि टू वेक्टर हैविंग 0 डिग्री देन कॉल्ड बाय पैरेलल वेक्टर। कोलिनियर का भी लिख सकते हैं कि वेक्टर हैविंग 0 डिग्री एंगल। तो आप लोग यहाँ तक की 2 डेफिनेशन नोट कर लीजिए और ये एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट वेक्टर स्टडी करेंगे। यहाँ तक नोट करो और समझो। जिसको जो डाउट है, प्रॉब्लम आती है, वो नेक्स्ट मेरे को कमेंट में लिख के बताए तो उनको अपन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब एक और वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, थर्ड अपना को इनिशियल। ज्यादा कोई वो नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, को इनिशियल। इसको एक दिन बोलते हैं सह आदिम। इंग्लिश वाले वर्ड से जल्दी समझ में आ जाएगा को इनिशियल का मतलब क्या हो। जिसका इनिशियल या स्टार्टिंग क्या हो, एक ही हो, मतलब एक ही पॉइंट से जाने वाले वेक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे, को इनिशियल। को इनिशियल का मतलब एक ही जगह से स्टार्ट हो, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले। ये सारे 3 वेक्टर जो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये तीनों वेक्टर ऐसे हैं जो का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एक ही है, जिनका शुरुआत एक ही बिंदु से हो रही हो, वो क्या कहलाते हैं, आपके सह-आदिम। या फिर स्टार्टिंग पॉइंट विल बी सेम फॉर ऑल वेक्टर, दिस कॉल्ड बाय को इनिशियल वेक्टर। तो आप लोग इसका भी को इनिशियल का भी लिख सकते हो। ये एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक आता है, ये भी कम, बहुत छोटा सा है, नल वेक्टर। इसको 0 वेक्टर भी बोलते हैं। नल का मतलब शून्य हो गया, शून्य, शून्य सदिश। नल का मतलब पानी वाला नल नहीं है, ये नल क्या है, शून्य, 0, शून्य सदिश। ऐसा सदिश जिसके पास न तो दिशा हो और न परिमाण हो, 0 वेक्टर कहलाता है। इसको अपन ना इस तरह से शो करते हैं बहुत बार, 0 वेक्टर, जिसके पास ना तो कोई परिमाण है ना कोई दिशा है। ये एक पॉइंट होता है भैया, पॉइंट। इसका मतलब इसकी कहीं किधर भी दिशा कर सकते हो आप, एक पॉइंट है, इस पॉइंट की आप चाहो जिधर दिशा कर सकते हो, इसलिए अपन इसकी कोई स्पेशल डायरेक्शन नहीं बता सकते। नल वेक्टर का मतलब आप ध्यान रखना, क्या मतलब क्या है इसका, 0 है। कभी कभी कोई क्वेश्चन में आएगा, 1-2 क्वेश्चन में 0 सदिश का क्या मतलब, तो वह अच्छे से और बताएंगे। तो अब नेक्स्ट जो है वो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबने नोट कर लिया होगा। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इस डेफिनेशन पे डिपेंड है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है 5th यूनिट वेक्टर या फिर आइडेंटिटी वेक्टर या फिर मात्रक सदिश। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, मात्रक सदिश बहुत इंपॉर्टेंट, इकाई सदिश भी बोल सकते हैं। देखिए जरा कितने नाम लिख दिए, कोई भूल मत जाना कि सर 4 डेफिनेशन एक साथ आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज़ है, सब एक ही बात बता रही है। इंग्लिश मीडियम में जल्दी पता चल रहा है। यूनिट का मतलब एक, आइडेंटिटी का मतलब भी एक होता है, मात्रक और इकाई सदिश। देखो अब क्या है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है।
ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, एक हो। ये बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, डेफिनेशन ही बोल रही ना। क्या बोल रही डेफिनेशन? कि मैं एक हूं, बोल रही ना। यूनिट का मतलब एक। तो आप डेफिनेशन क्या लिखोगे? ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, इकाई हो। हिंदी वाले, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, इकाई हो, क्या कहलाएंगे आपके? इकाई सदिश। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? बना सकते हैं ना। वेक्टर हैविंग वन मैग्नीट्यूड कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ओके स्टूडेंट, अब देखो जरा क्या है आगे। अब यूनिट वेक्टर का अपन ने बता दिया मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब इसको समझिए क्या चीज है ये, और अपने क्या आया था। एक और साल रखना, ये यूनिट वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड तो आपने बता दिया 1। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये भी समझना। मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना मतलब मॉड्यूलस निकालना है। और मॉड्यूलस का मतलब, ये मॉड्यूलस लगा दिया मैंने, पढ़ा हुआ है फिजिक्स वाले स्टूडेंट, तो मॉड्यूलस लगा दिया मतलब इसका मैग्नीट्यूड होगा। और ये मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? 1 है। यही चीज होती है यूनिट वेक्टर, जिसका मॉड्यूलस निकालने पर, कैसे निकालते हो बताएंगे अपना, जिसका मॉड्यूलस निकालने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए, वो क्या होगा? आपका यूनिट वेक्टर होगा। अब इसके क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज 1 होता है। तो ये वेक्टर जो है ना आपका, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं, ये वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को शो करता है। मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, तो इसे अपन एक नाम और देते हैं, डायरेक्शन वेक्टर। ये कहीं नहीं लिखा होगा, ये सिर्फ अपना है, अपने बनाया है कि ये क्या है। इसे डायरेक्शन वेक्टर क्यों बोला है? क्योंकि ये जो है मैग्नीट्यूड 1 होता है, सिर्फ डायरेक्शन देने आता है ये। तो ये चीज अपने लिए खुद ने समझी है कि अगर किसी की डायरेक्शन बतानी है, किसी वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है, तो आपको उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर में। क्योंकि यूनिट वेक्टर ओनली क्या देता है? डायरेक्शन देता है। मैग्नीट्यूड हमेशा 1 नहीं होता। तो अगर किसी डायरेक्शन पूछेगा ना, तो आपको उसको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। अब यूनिट वेक्टर को अपन इस तरह से शो करते हैं। क्या लगा दिया मैंने? ए पे मैंने केप लगा दिए। इस वर्ड को बोलते हैं ए केप। इसका मतलब है कि ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। ए केप लिखा हुआ है तो आप डायरेक्टली समझ सकते हो इसका मतलब क्या है। ये एक इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है, इसका परिमाण क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट को। तो ये आपका, अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो आप लोगों को बताता हूँ मैं यहाँ पे। किसी भी कोई वेक्टर आपको गिवन है, अब सबसे एक एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले अपन ने एक ए वेक्टर लिखा है। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो थोड़ा सा बेसिक इधर बता देता हूँ मैं आपको। एक अपना एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है आपका। इसकी जो डायरेक्शन है ना एक्स की, उसको अपन आई केप लिखते हैं। ये ऑलरेडी डिफाइंड है। एक्स की क्या होगी? आई केप, वाई की होगी जे केप, और जेड की होगी के केप। दिशा होती है, एक्स की दिशा आई, वाई की जे और जेड की के। ये ध्यान रखना है तुम्हें। अब अपना कोई भी एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट की तीनों एक्सेस से जो डायरेक्शन होगी और इन तीनों के मिला के जो वेक्टर बनेगा ना, वो क्या आएगा? आपका इस ए का वेक्टर बनेगा और तीनों से रिलेटेड होगा। और वो कैसे बनता है? मान लेते हैं, लेट ये इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई जेड है, या ए बी सी है, या पी क्यू आर है, कुछ भी हो सकते हैं। कोऑर्डिनेट 3 दिए मैंने, निर्देशांक, क्योंकि ये तीनों एक्सेस आ रहे हैं इसलिए 3D चल रहा है अपना। ये एक्स है, ये वाई, और ये जेड जो है ना वो यू होता है, यू होता है। तो इसकी जो पॉइंट है तीनों एक्सिस में आ रहा है, एक्स में, वाई में और जेड में। तो अपन क्या लिखेंगे? एक्स आई केप। एक्स तो है आई की दिशा में, प्लस वाई जे केप, वाई है जे की दिशा में, और जेड के केप। वो जेड क्या है? आपका के की दिशा में। अब देखो ये क्या है? एक्स तो है परिमाण, ध्यान से समझ लेना इतना डेप्थ में, और ये है दिशा। परिमाण दिशा, परिमाण दिशा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मतलब एक्स के परिमाण और उसकी दिशा, वाई का परिमाण, वाई की दिशा, जेड का परिमाण और जेड की दिशा। तो तीनों को मिला के आपका एक वेक्टर बनता है। ये वेक्टर की फॉर्म होती है इस तरह से। अगर आपसे इसका मॉड्यूलस पूछा जाएगा तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड रूट
फर्स्ट डायरेक्शन का स्क्वायर, सेकंड डायरेक्शन का स्क्वायर, थर्ड डायरेक्शन का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला है किसी भी वेक्टर का मॉड्यूलस निकालने का। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, किसी वेक्टर का मॉड्यूलस निकालना है तो मतलब तीनों का स्क्वायर करके ऐड करना है, फिर रूट करना है। ये फिजिक्स वाले स्टूडेंट ने पढ़ रखा होगा। एग्जाम्पल लेते हैं कोई सा भी, एक वेक्टर आपको दे रखा है 2i 3j और k, तो इसका मॉड्यूलस जो होगा वो क्या होगा, रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ k का मत करना, k के आगे कोएफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो क्या हो जाएगा 9 4 9 1 10 10 4 14, तो रूट 14 तो क्या हो गया इसका मॉड्यूलस हो गया। मॉड्यूलस मतलब 1 नहीं हुआ है, 1 होता तो यूनिट वेक्टर बोलते हैं, तो अपन ये बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर नहीं है क्योंकि कितना आ रहा है 14 आ रहा है, तो ये 14 आने का मतलब इकाई सदिश नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप नोट करिए, इस तो यहाँ तक का जितना बेसिक पढ़ा है इसको अच्छे से समझिए, और आपको नेक्स्ट क्लास में फिर अपन मैथ्स के अंदर क्या क्या चीज़ें अपने आने वाली है तो अपन वो पढ़ेंगे। इसे मात्रक सदिश भी बोलते हैं। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट में बताएं मेरे को, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये वैसे अपन ने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा था, फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ी थी फंक्शन का। इसी तरह सारे एक्सरसाइज को कोशिश करेंगे कि अपन सभी एक्सरसाइज के वीडियोस बना दें आपके, तो आपकी इच्छा हो जब देख सकें। तो आप लोग क्या करा, वो पूरा वीडियो देखा करो एक साथ बैठकर, कभी ऐसे नहीं कि अपन 5 मिनट बैठ लिए फिर बाहर जाके घूम के आ रहे फिर 5 मिनट पढ़ने बैठ रहे हैं, तो वो सही नहीं है। आप जब भी बैठो टाइम निकाल के, जिसको वॉइस क्लियर नहीं आती तो वो हेडफोन यूज़ कर लेंगे तो उनको बहुत अच्छे से क्लियर आ जाएगी आवाज़। तो थैंक यू स्टूडेंट।